चलिए एक लास्ट हेडिंग और पढ़ लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v सूत्र का सत्यापन। ठीक ना, तो आप इसको चाहे जिसकी मदद से करिए, चाहे आप अवतल दर्पण की मदद से करिए या फिर उत्तल दर्पण की मदद से करिए। ठीक है, दोनों केसेज में यही फार्मूलेट होकर आता है। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की मदद से मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसी प्रकार से इसको अवतल दर्पण की मदद से कर लेना। ठीक ना, तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ परिपाटी हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ दूरियां होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तब आप इसका मेजरमेंट सही से कर पाओगे। जैसे कि ये चीज आपको याद रखना है, मानक है ध्रुव से लेकर के वक्र तक की दूरी को u से रिप्रेजेंट करोगे और ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को v से दर्शाओगे और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को r से दर्शाओगे। जैसा कि जानते हो r बराबर 2f होता है, भी लिखा जा सकता है। और ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को f से दर्शाओगे। ठीक ना, ये इतने पार्ट आपको याद रखना होगा। ये चार चीजें हैं, चारों आप लोग याद रखना। अब इसी के बेसिस पे इसका डेरिवेशन किया जाएगा। तो देखते हैं, इसमें पहले दो ट्राइंगल लिया जाएगा जिसको आप सिमिलर दिखाओगे। है ना, दो त्रिभुज लिया जाएगा जिसको आपको मतलब दिखाना होगा वो सिमिलर है। तो देखते हैं यहाँ पर हम दो त्रिभुज जो ले रहे हैं, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर पूरा डिटेल इसका नहीं लिख रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ इसमें क्या कौन कौन से दो ट्राइंगल लिया जा रहे हैं। पहले मैं एक ट्राइंगल ये ले रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और एक ट्राइंगल ऐसा ले लें जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, और एक ट्राइंगल और लेना होगा जिसमें इमेज आ जाए। दो ट्राइंगल लेना होगा, एक में ऑब्जेक्ट की लेंथ आनी चाहिए, एक में क्या आनी चाहिए, इमेज की लेंथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्राइंगल जो चयनित मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ट्राइंगल COO डैश, ठीक ना, एवं ट्राइंगल CII डैश, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं। और दोनों ट्राइंगल हैं क्या, सिमिलर हैं, समरूप हैं। कैसे, क्योंकि आप ये देख रहे हो, चाहे आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हो बड़ा वाला, चाहे ये छोटा वाला ले रहे हो, दोनों में आप ये देख रहे हो एक COO डैश, इसमें भी ये कोण आ रहा है, हाँ, और छोटे वाले में भी ये कोण आ रहा है। तो ये वाला जो थीटा वाला कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वजह से कोण तो उभयनिष्ठ हो ही गया। दूसरा कोण इसमें देखते हैं, ये 90, इसमें ये 90, तो ये एक 90, ये एक 90, दूसरा कोण बराबर हो गया। बचा हुआ इसमें जो तीसरा कोण ये है, उसमें जो तीसरा कोण ये है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ठीक ना, तो बस पहले यही काम इसमें कर लेना होगा। क्या लिखोगे इसमें, आप लोग लिखोगे इसमें, लिखा जाएगा ये वाला एंगल, पहले दोनों को सिमिलर दिखा देना, लिख देना, क्योंकि एंगल OCO डैश इक्वल टू एंगल ICI डैश, ठीक ना, ये दोनों किसके बराबर हैं, थीटा के बराबर हैं। और थीटा यहाँ पर जो बराबर है, क्यों बराबर, क्योंकि ये क्या है, यहाँ सामने आप लोग लिखना उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है। ठीक ना, उभयनिष्ठ कोण है, इस कारण से दोनों हो गए बराबर। ये हो गया पहला पॉइंट इसमें। दूसरा इसमें लिख देना होगा, एंगल ये 90 है तो COO डैश लिखोगे, COO डैश एंगल इसमें क्या होगा, CII डैश, दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री। यहाँ लिख देना सामने ब्रैकेट में, दोनों समकोण हैं, इस कारण से भी बराबर हो गए। बचा हुआ जो तीसरा पार्ट, तीसरा एंगल होगा, इसलिए तो तीसरा बराबर हो ही जाएगा, इसलिए एंगल OO डैश और क्या C बराबर यहाँ पर एंगल II डैश C। ठीक ना, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, परमेय से बराबर हो जाए, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। चाहे ऐसा बोल दो चाहे यहाँ लिख दो, तीनों 90 माइनस थीटा हो जाएंगे, इस कारण से तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हो कि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए लिखोगे, अतः त्रिभुज COO डैश सिमिलर हो गया है त्रिभुज CII डैश के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, आपको पता है संगत कोण की भुजाओं, जो संगत कोण होते हैं उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है क्या होता है, समान होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए हैं, अब उनके संगत भुजा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर संगत भुजा देखते हैं, पहले हम थीटा के सामने की भुजा देख लेते हैं दोनों ट्राइंगल में।
तो थीटा के सामने भुजा अगर बड़े वाले में देखेंगे तो क्या आएगा, ओ ओ डैश। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ओ ओ डैश, यहाँ ऐसे लिख देना, इसलिए ओ ओ डैश अपान, इसमें क्या होगा, थीटा के सामने की साइड होगी आई आई डैश बराबर, यहाँ क्या करोगे, इतना होने के बाद इसमें फिर आपको बताया गया जो किरण से साइड बनती है, अगर किसी रेज से कोई त्रिभुज की भुजा बन रही होगी उसका कभी भी आप डिटर्मिनेशन नहीं, उसको कभी भी लिया नहीं जाएगा, ठीक ना। हमेशा उसी साइड का सिलेक्शन आप करोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है, उसी दूरी को आप हमेशा लोगे, ठीक ना। रेज ऐसी आ रही है, स्लैंट डिस्टेंस होती है, इसका कभी आप सिलेक्शन नहीं करोगे, ठीक ना। तो ओ डैश अपान आई आई डैश बराबर, अब इसमें क्या होगा, ये हम इसमें इस वाले एंगल सामने मतलब 90 माइनस थीटा के सामने का कोण साइड देख रहे हैं, तो इसके सामने की साइड बड़े वाले ट्रायंगल मतलब कि इस वाले सी ओ डैश में अगर इसके सामने देखेंगे तो सी ओ आएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, सी ओ। और इसमें इसी के, क्योंकि ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा थे 90 माइनस थीटा, तो इसमें इसके सामने की साइड होगी सी आई, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा सी आई। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। जिस प्रकार से आप इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए हो, उसी प्रकार दो त्रिभुज और हैं जो समरूप हैं, जैसे ये है, लिखोगे इसी प्रकार कौन से दो त्रिभुज, जो दो त्रिभुज और हैं वो कौन से हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। यहां पर देखिए जो इससे बना हुआ ट्रायंगल है, मतलब आप बोलोगे ए बी एफ, या यहां से देखो एफ बी ए, ठीक ना। इसी प्रकार से आप इसको बोलोगे, इसी प्रकार त्रिभुज एफ ए बी ए एफ लिख देना, यहां से ये वाला चीज और यहां छोटा वाला चीज आई आई डैश एफ, बी ए एफ सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज आई आई डैश एफ, त्रिभुज आई आई डैश एफ, दोनों समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप हो जाएंगे, क्लियर भी हो रहा होगा। ये वाला इसमें 90 है, इसमें भी ये 90 है, जो एंगल ये वाला चीज देख रहे दोनों में कॉमन होगा, तो इसका ये बचा है, इसका ये बचा है, इतना वाला पार्ट बचा है, वो तीसरा बराबर हो ही जाएगा। इसी प्रकार से वो भी है, इसलिए लिख दिया गया। इसी प्रकार ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे फिर इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जब फिर इसमें आप संगत भुजा लोगे तो इसमें आप जैसे इसमें सिलेक्ट किए हो पहले ओ डैश बड़े वाले से लिए हो, तो उसी प्रकार से पहले इसमें आप सिलेक्ट कर लेना। कॉमन वाले साइड से यहाँ सिलेक्शन किए थे, यहाँ भी कॉमन के सामने की साइड ए बी होगी, इसलिए लिखोगे यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और उसमें कॉमन के सामने की साइड आई आई डैश, तो आई आई डैश लिखा जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पर आप इस पर लेंथ लिखे थे, यहाँ से एफ से बी तक की लेंथ लिखा जाएगा, एफ से बी तक मतलब इसके सामने की साइड देखे थे, यहाँ पर इसके छोटे वाले सामने तो एफ आई हो जाएगा, यहाँ पर एफ आई लिखोगे, ठीक ना। अब आप थोड़ा फिगर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो फिगर बना, यहाँ से लेकर के ये जो फिगर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ, एक आयत नजर आ रहा होगा, और आयत की पता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जहां पर ए बी है वहां पर ओ ओ डैश लिखा जा सकता है, तो वही चीज आप रिप्लेस कर देना, ठीक ना। तो ये चीज मैं मिटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिप्लेस यहीं पर करके दर्शा रहा हूँ। ए बी के स्थान पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओ ओ डैश, और नीचे आ जाएगा क्या, आई आई डैश, ये बराबर क्या है, एफ बी है, ठीक ना, एफ बी है। यहाँ पर मैं एफ बी को पी एफ ही लिख देता हूँ, थोड़ा समझ लेना इस बात को। जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है, बताया गया उस केस में जो ये पॉइंट है, बी वाला पॉइंट और पी वाला पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ही हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, जो दूरी यहां से बी से एफ की होगी वही दूरी पी से भी एफ की होगी, ठीक ना। उस केस में दोनों आपस में बराबर। द्वारक छोटा होने का मतलब यह है कि जानते हो द्वारक अगर बड़ा है तो जो लेंस मिलता है, दर्पण मिलता है, देखते हो ऐसे कोई बड़ा लेंस रहता है तो उसका जिससे काटा है उसका व्यास बड़ा होगा। द्वारक बड़ा मतलब जिससे काटा उसका व्यास बड़ा। यही चीज छोटा भी मिल सकता है आपको इससे, तो इसका ये व्यास छोटा हो जाएगा। व्यास छोटा होगा तो अगर व्यास छोटा उसका मतलब द्वारक भी उसकी घट गई होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर छोटा होगा, जब छोटा होगा जान लो वक्रता बढ़ने लगेगा। अगर ऐसे है, अगर इसको छोटा किया जाए इसके में वक्रता बढ़ेगी, कर्वेचर बढ़ेगी। अगर कर्वेचर बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी हो जाएगी। तो आपको बताया गया है कर्वेचर जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो उस केस में आपको याद रखना होगा कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, P से
एफ की दूरी और बी से एफ की दूरी दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो यहाँ से क्या नाम बी से एफ की दूरी है, मैं उसे पी से एफ की दूरी लिख देता हूँ, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ पी एफ, और यहाँ लिख दिया गया आई आई डैश। इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ लिख सकते हो क्योंकि यहाँ से क्या नाम है एफ से बी की दूरी जो हो गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी से एफ की दूरी के लगभग बराबर हो जाएगा, इसलिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 जो दोनों बने हुए हैं उसमें देखो कंपेयर किया जाएगा। लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखते हो दोनों के एक साइड इक्वल है, ये वाला साइड ये साइड इक्वल है, इसलिए इसके दूसरे साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर कर देना होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सी ओ, यहाँ पर क्या है सी आई बराबर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा पी एफ, यहाँ लिखा जाएगा एफ आई, ठीक है ना। अब इतना आ गया इसमें। अब आपको बताया गया है कि जो दूरी का जो मापन किया जाता है उसके लिए कुछ परिपाटी बताई गई। परिपाटी में ये बताया गया है समस्त दूरी का मापन आप ध्रुव से करोगे और ध्रुव से मुख्य अक्ष पर ही किया जाएगा, ठीक है ना, ध्रुव से मुख्य अक्ष पर किया जाएगा। अगर दूरी का मापन आप जो कर रहे हो, अगर आप आपतित किरण की दिशा में दूरी माप रहे हो तो वह दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। अगर आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो तो दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी मापोगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे मापोगे तो नेगेटिव होगा। ये इतना परिपाटी है, इसी बात को याद ध्यान में रखते हुए आप इनके वैल्यूज रख लेना होगा। तो सी ओ क्या है, सी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, मतलब वक्रता केंद्र से वस्तु तक की दूरी। इसको आप दो टुकड़े में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हमें जो भी चीज लिखना है इसके पद में लिखना होगा। पीसी, पीसी मतलब आर वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर पीएफ, पीएफ इसे बोलेंगे फोकल लेंथ एफ, और पी से ओ तक की दूरी, पी से ओ तक की दूरी जिसे आप बोलोगे यू, ठीक है ना, ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की लेंथ, ठीक है ना, यहाँ पर यू कहा है, और ध्रुव से इमेज तक की लेंथ इसे क्या बोलोगे आप भी बोलोगे। ये चार, इन्हीं चारों के पदों में ये सभी चीजें आपके होने चाहिए। और जब भी पॉइंट लिखा जाएगा उसमें पहला पॉइंट जो लिखा जाएगा वो पोल ही लिखा जाएगा। ये पता रहे नहीं कि चाहे पी से सी की दूरी बोला जाए यार, चाहे सी से पी की दूरी बोला जाए यार, बात इक्वल है, लेकिन यहाँ हमें परिपाटी ध्यान में रखना होगा। ये स्टैंडर्ड, यही मानक है, इसी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप उत्तल और अवतल दर्पण की मैथमेटिकल में पहचान नहीं कर पाओगे अगर वैल्यूज दिया जाएगा, तो उसी के लिए चीजें बनाई गई है, ठीक है ना। अब इन सभी के वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, तो हम पहले सीओ को देखते हैं क्या है। सीओ इतना है, इससे हम लिख सकते हैं पीसी ये टुकड़ा, ये टुकड़ा पीसी प्लस ए टुकड़ा पीओ, दोनों अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें सीओ मिल जाएगा। सी आई देखते हैं क्या है, सी आई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। इस लेंथ को आप देखो पूरा पीसी में से अगर पी आई घटा दो तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पूरे लेंथ पीसी में से क्या घटा दोगे, पी आई घटा दोगे, वो लेंथ आपको मिल जाएगा। पी एफ तो कन्वर्टेड लेंथ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी एफ ध्रुव से फोकस तक की दूरी एक कन्वर्टेड ही है, इसको ऐसा लिख देंगे। एफ आई इतना लेंथ है, इस लेंथ को हम लिखेंगे ध्रुव से लेकर के ये पूरी लेंथ में से इतना घटा देते ही आ जाएगा। तो पी एफ में से पी आई आप घटा देना, ठीक ना। अब जो चीजें वहां पर आए हैं वो सभी इन चार के पद में आए, यही चार हमारे पैरामीटर इन्हीं के पद में सब आ चुके हैं। अब इन सभी के वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे विद साइन, आपको याद रखना साइन के साथ रखने हैं। तो पीसी ध्रुव से आप कहाँ चल रहे हो, वक्रता केंद्र की तरफ चल रहे हो, उसी दिशा में प्रकाश किरण भी आ रही है, ठीक ना, और उसी दिशा में आप चल भी रहे हो, इसका मतलब लेंथ जो लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो याद रख लो, दर्पण केस में अगर ध्रुव के आप बाएं जाओगे तो दूरी निगेटिव ले लेना, ध्रुव के दाएं जाओगे दूरी पॉजिटिव ले लेना। तो आप दाएं जा रहे हो ध्रुव के, इसलिए दूरी हो जाएगी पॉजिटिव, जिसको आप लिखोगे आर से, तो यहाँ आर हो गया प्लस पीओ, ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी बाएं आ रहे हो इसलिए नेगेटिव, तो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना। पीसी फिर यहाँ पर वही चीज आर, यहाँ पर क्या होगा पी आई, पी आई अगर आप करते हो ध्रुव से लेकर के इमेज तक की लेंथ, ये भी उस दाएं दिशा में इसलिए पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ फार्मूले का है वो चीज इसलिए वैसे लिख दिया गया। पी एफ, एफ हो जाएगा क्योंकि ये इधर है दाएं साइड में है, फिर एफ लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा
भी लिखा जाएगा। और मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं कि r बराबर जो होता है वो क्या होता है 2f होता है, इसलिए जहां जहां r आप देख रहे हो उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा 2f के द्वारा। और जब रिप्लेसमेंट कर दोगे, मैं रिप्लेसमेंट यहीं लिख रहा हूं उसका, देखिए जब उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा माइनस u हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे है, क्रॉस मल्टीप्लाई है f माइनस v से, f माइनस v से मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला पार्ट वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f मल्टीप्लाई r मतलब 2f माइनस v, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसका। जब यहां से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा f u, और इसका जब कराओगे तो माइनस 2f भी आएगा, और प्लस निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव u भी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस हो जाएगा f भी, इतना हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर केवल आप u भी को रोक लेना, बाकी चीज को उधर भेज देना, ठीक ना। तो 2f भी इधर से इधर आएगा पॉजिटिव, और एक निकल जाएगा तो केवल f भी बचेगा, और यहाँ पर जो fu है निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, fu पॉजिटिव हो गया। अब ये फार्मूला बन गया, जो ये फार्मूला बना हुआ है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, f दोनों से कॉमन कर लो, f दोनों से अगर आप कॉमन कर लेते हो तो ये हो जाएगा u, और यहाँ से क्या आ जाएगा u प्लस भी आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप f निकालते भी हो, हम यहाँ से f निकालेंगे तो u भी अपान क्या आ जाएगा u प्लस भी बराबर f। तो एक फार्मूला ये भी होता है, एक फार्मूला ये भी डार्ट, अगर u भी पता डार्ट इसी में तो u भी अपान u प्लस भी, दोनों का गुणनफल दोनों का योगफल, गुणनफल बटे योगफल रख करके सॉल्व कर लेंगे, f डार्ट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक ना। लेकिन जो दूसरा फार्मूला मतलब ये वाला जो टाइप बनाया जाता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो यहाँ f देख रहे नीचे आया है तो उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसको उल्टा कर देंगे, और जब उल्टा कर दोगे तो देखो किस प्रकार से बन जाएगा, इसी को उल्टा करके यहाँ पर लिखा जाएगा, और जब उल्टा करके इसको लिखोगे तो 1/f लिख देते हैं, 1/f जब करो ये चीज ऊपर हो जाएगा, u प्लस v ऊपर हो गया, और u भी क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, दोनों के साथ, क्योंकि होल अपान है, इसके साथ भी कर देना है इसको। जब दोनों साथ करो तो u अपान u भी, और प्लस यहाँ v अपान u भी करोगे, यहाँ u से u कैंसिल होगा, यहाँ v से भी कैंसिल होगा, बचा क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले आप u लिख दो, फिर भी लिख दो, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योग है और योग कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, चाहे जो टर्म पहले लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया, ठीक ना। ठीक, यही इतना इसका प्रूफ होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लेना बस। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है केवल न्यूमेरिकल ही पढ़ने हैं, ठीक ना।